नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। करंट अफेयर्स की अपनी एक अगली क्लास में और आज की क्लास में जैसा कि इस क्लास का टाइटल है एक नंबर वाली क्लास, मतलब आपको किसी भी एग्जाम में आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं हाल ही में, चाहे वो भले ही स्टेट एग्जाम ही क्यों ना हो, वहां पर आपको एक नंबर यहां से देखने को इस क्लास से मिलेगा ही मिलेगा। ये गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि मिलेगा ही मिलेगा बहुत हद तक। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का जो अपना पहला प्रश्न है वो क्या है? जो अपनी आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सॉरी इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, बोल सकते हो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की 2026 की बैठकों की मेजबानी निम्न में से किस देश में की जाएगी? आईएमएफ की जो बैठक है वो 2026 की जो है वो किस देश में की जाएगी, ये प्रश्न है आपसे। क्या वो फ्रांस है, जर्मनी है, थाईलैंड है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा देश है? याद रखना, थाईलैंड है। थाईलैंड, तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर की जाएगी। अच्छा, आपको एक चीज बतानी है, ये जो आईएमएफ है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, और जो ये वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहां है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना ही देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए किस राज्य ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो किस राज्य ने की है? असम है, मणिपुर है, मेघालय है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेघालय। अब मेघालय, तो मेघालय की कैपिटल क्या है? याद रखना शिलांग है। ये याद रखना क्या है? शिलांग। मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है, आपने सुना, जिले का नाम है चेरापूंजी और जगह का नाम है मासिनराम। वो मासिनराम एक ऐसा स्थान है जहां पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला जो जगह है वो कहाँ पे है? तो मेघालय में है। उस जगह का नाम है मासिनराम, जो कि चेरापूंजी जिले में। यहाँ पर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतियां। कौन सी हैं? गारो, खासी और जयंतियां। बादल यहाँ से उठता है, अगर आप लोग देखेंगे इस साइड से बादल उठता है, कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से, और वो इसमें आके बादल क्या हो जाता है? फंस जाता है, जिस वजह से इतने बीच में वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा विश्व की यहीं पर रिकॉर्ड की गई है। याद रखिएगा। अब मेघालय से रिलेटेड लास्ट कुछ महीनों में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बने हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। मेघालय का विश्व प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हेतु नामांकित हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। मेघालय ने अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बनी है। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो है, मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खासी और गारो को अनिवार्य कर दिया। ये पहाड़ियां भी हैं और ये भाषाएं भी हैं। ठीक है, याद रखना, ये भाषाएं भी हैं। अगला पॉइंट है क्या? मेघालय सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु क्या किया है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फेडरेशन, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC मतलब फुटबॉल कॉर्पोरेशन, ठीक है, के साथ में क्या किया है? समझौता किया है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश में सांप पहचानने वाला ऐप लॉन्च किया गया है? सांप पहचानने वाला ऐप है, ये लॉन्च किया है, किस देश ने किया है? चीन है, कोस्टारिका है, जापान है, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है ये ऐसा देश जो सब कुछ खा लेता है, तो ये तो होने से रहा, ये काहे सांप को पहचानेगा? जहरीला हो, जैसा हो, उसको उनको चाउमीन जैसा खाना है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर कोस्टारिका होगा। ये कहाँ पे है? तो याद रखना, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और ये अफ्रीका महाद्वीप में कुछ इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा। कौन सा देश? ये, इसका नाम है क्या? कोस्टारिका। इसकी कैपिटल आपको कहाँ बतानी है? कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखो, जो चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देते हो वो चीज़ आपको याद हो जाती है। जो चीज़ बार बार रिवाइज करोगे वो चीज़ आपको परमानेंटली याद होती है। तो जितना भी हम यहाँ पे आपको गृह कार्य या होमवर्क के तौर पे दिया करें, आप लोग वो किया करो। ठीक है, याद रहेगी। वैसे भी अफ्रीका के ज्यादातर देश ऐसे हैं जिनकी कैपिटल पूछी जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया? तो कौन सी राज्य है जहाँ की पुलिस को ये जो सम्मान है ये प्राप्त हुआ है? कौन सा? प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर। ठीक है, किसको प्राप्त हुआ है? ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? ओडिशा की पुलिस को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ ऐसे जो ओडिशा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी रिवाइज कर लेते हैं, जो लास्ट कुछ मंथ्स में आए हैं। ठीक है, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। कुसुनपुर को
ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई? पंचुदोल मेलन यात्रा, ये यात्रा है, ये कहाँ निकाली जाती है, ये याद रखना, कहाँ पे निकाली जाती है? ओडिशा में आयोजित की जाती है। नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स FHI 2026 में ओडिशा को पहला स्थान दिया गया। ओडिशा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन SOP जारी किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में UDISE प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में कहाँ लखपति बिटिया योजना शुरू की गई? ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है। ठीक है, दिल्ली पुलिस वाले अगर यहाँ पे बैठे हो तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट मिलेगा, यहीं से मिलेगा, और ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम बोल रहे हैं तो मिलेगा। ठीक है, असम है, केरल है, दिल्ली है, इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? याद रखना दिल्ली। इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, दिल्ली, तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है रेखा गुप्ता जी। अगर पूछा जाए आपसे दिल्ली के जो वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो उनका नाम भी याद रखिएगा। क्या नाम है? तरनजीत सिंह संधू। क्या नाम है? तरनजीत सिंह संधू जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT जिसको बोलते हैं, ने दिल्ली पुलिस के साथ MOU पर साइन किए हैं। ठीक है, नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना दिल्ली में शुरू की गई। दिल्ली में E-बाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किसने देश के नए उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है? ये जितने भी यहाँ पर एयरफोर्स या डिफेंस से रिलेटेड जो भी बच्चे इस करंट अफेयर्स को देख रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? जो हाल ही में किसने देश के नए उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है, वो कौन है? जनरल संदीप जैन, जनरल धीरज सेठ, जनरल VMB कृष्णन, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जनरल धीरज सेठ। याद रखना, इनको सुदर्शन चक्र भी प्राप्त हो चुका है, ये उससे सम्मानित किए जा चुके हैं, और इनको वर्तमान में भारतीय सेना में क्या बनाया गया है? उप सेना प्रमुख के तौर पे इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, आज की क्लास का अगला प्रश्न, और ये आज की क्लास का अगला प्रश्न ना होकर पिछली क्लास का लास्ट वाला प्रश्न है जो हमने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, तो इसका उत्तर हम आपको बता दे रहे। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया? कहाँ किया? पटना है, लखनऊ है, गांधीनगर? तो ये दुनिया भर के ऑप्शन है, देख सकते हो। वैसे सही उत्तर यहाँ पे गांधीनगर हो जाएगा, जो कि गुजरात में स्थित है, यहीं पे उद्घाटन किया। अब आज की क्लास को रखते हैं हम लोग यहीं तक, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी लाइक करो, और ये शेयर भी करो, क्योंकि शेयर नहीं हो रहा है तो व्यूज नहीं आ रहे हैं, और हम लोग मेहनत उतनी ही आपके लिए कर रहे हैं, तो जल्दी से इसको शेयर भी करो। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना।